नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कई जिलों में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का फैलाया था जाल। थाना मालखरौदा की कार्रवाई। अपराध क्रमांक 279/2024 धारा 318(4), 338, 336, 340, 3(4) BNS। आरोपी अनिल भास्कर, पिता राम भरोश भास्कर, उम्र 40 साल, ग्राम दुम्हानी, थाना बिलाईगढ़, जिला सारंगगढ़, बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी जीवराखन कावड़े, मुख्य प्रबंधक प्रशासन, SBI क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ का दिनांक 27/9/2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि ग्राम छपोरा में फर्जी भारतीय स्टेट बैंक शाखा दिनांक 18/9/2024 से खुला है, जहां 6 व्यक्ति कार्यरत हैं। पूछताछ करने पर अनिल भास्कर और अन्य के द्वारा एक राय होकर भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर रुपए लेकर छलपूर्वक कूट रचना करते हुए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर फर्जी बैंक खोलकर धोखाधड़ी किए हैं बताए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर उपरोक्त अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल ग्राम छपोरा से 9 नग कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, बैटरी तथा फर्नीचर सामग्री को जब्त किया गया है। मामला गंभीर होने से सुश्री अंकिता शर्मा, पुलिस अधीक्षक महोदया, जिला शक्ति, सुश्री रमा पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया और मनीष कुंवर, अनुविभागीय अधिकारी महोदय, पुलिस शक्ति के द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए, जिसके परिपालन में पीड़ित गवाहों चिंटू मरावी, परमेश्वर राठौर, ज्योति यादव, संगीता कंवर के द्वारा आरोपियों को ट्रांसफर किए गए रकम और उनके कथनों के आधार पर थाना की टीम साइबर टीम की मदद से आरोपी अनिल भास्कर की गिरफ्तारी हेतु उसके निवास स्थान ग्राम दुम्हनी, थाना बिलाईगढ़ गई, जहां आरोपी अपने घर में मिला, जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया तथा लोगों से ठगी किए रकम में से कुल रकम 6,60,000 रुपए अलग अलग UPI ID से प्राप्त करना, जिस रकम से अपने नाम पर सेकेंड हैंड कार i20 CG10 W7400 को खरीदना तथा बचे हुए रकम में कुल रकम को मामले में सहयोगी अन्य साथी को दे देना तथा Vivo कंपनी का नया मोबाइल भी खरीदना तथा घटना में प्रयुक्त OnePlus और अन्य फोन को तथा ठगी रकम से खरीदा गया कार i20 क्रमांक CG10 W7400 को जब्त किया गया है। आरोपी के बैंक खाता में बचत रकम 83,000 रुपए को सीज कराया गया है। आरोपी से 4 लाख का कार, 3 नग मोबाइल फोन तथा खाता में बचत रकम 83,000 कुल 5,03,000 रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। पूछताछ पर उनके अन्य 8 सहयोगियों के नाम का भी खुलासा हुआ है, जिनका पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग निर्देशन में अलग अलग टीम बनाकर गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया है। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने से आरोपी को दिनांक 4/10/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मालखरौदा। ये शाखा खोले जाने का मामला ट्रेस हुआ है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, मालखरौदा थाने में 27 तारीख को एक FIR हुआ था, जिसके प्रार्थी स्टेट बैंक के अधिकारी थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि छपोरा ग्राम में एक फर्जी SBI खोला गया है। हालांकि वहां पे कोई SBI बैंक नहीं था, ऐसा उन्होंने बताया, परंतु वहां पे कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें भी नौकरी लगाने के नाम पर ठगा गया है और वहाँ SBI के जो भी संसाधन होते हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर्स इत्यादि, वहाँ पे पाए गए थे। इस आधार पर 318, 338, 336, 340 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो हमें जो स्पष्ट हुआ, उसमें से 7 लोगों की प्राथमिक भूमिका इसमें स्पष्ट हुई है और अन्य भी आरोपी हो सकते हैं, अन्य कड़ियाँ भी हो सकती है। इसी आधार पर जो विवेचना हो रही थी, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने अनिल भास्कर, जो कि बिलाईगढ़ का निवासी है, उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ किए हैं, जिन्होंने इस अपराध को करना स्वीकार किया है। इसके अन्य साथियों के द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया है। मूलतः स्टेट बैंक की स्थापना करने में अन्य साथी और इनकी ही भूमिका थी और जो पैसे जो एम्प्लॉयज़ से लिए गए थे, जिनको स्टेट बैंक में भर्ती करने के नाम पर इनके द्वारा ठगा गया है, वो इनके खाते पर पाया गया है और साक्ष्य के आधार पर इन्हें आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रिमांड प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके पास से जो ठगी की रकम है, उस रकम से इन्होंने i20 कार खरीदी थी और 2 मोबाइल इनसे जब्त किया गया है, जिसका कुल मूल्य अभी 5,03,000 रुपये है। और अन्य साथियों के संबंध में भी हमारी टीम के द्वारा दबिश लगातार दी जा रही है और जल्द ही उस संबंध में खुलासा किया जाएगा। ठगबाजों के झांसे में ना देखिए,
सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और नौकरी पाने की चाह में लोग पैसे बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों के झांसे पे ना आए, हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझे कि उनको एग्ज़ाम के थ्रू जाना है या फिर जो प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उसके थ्रू ही नौकरी हासिल की जाती है। ऐसे लोग जो वादा करते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें। और एक अपील और भी करना चाहूँगा कि इन व्यक्तियों ने जहाँ कहीं भी किसी के साथ भी ठगी की गई हो, आवश्यक रूप से इन अपराध पंजीबद्ध करावें।